जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसकी अंजील की बिशारत करूं। उसके बाद खुदा के खादम अपने खिदमत भाई पास्टर शहरून साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस लायक समझा कि आज इस चर्च के प्लेटफॉर्म पर मैं खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को बयान कर सकूं। थैंक यू पर सब, बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमेरात की रात आखिरी फसा की इबादत होती है, जिसमें अशाए रुबानी और पांव धोने की रस्म अदा की जाती है। तो हमने बाकी चर्चेस को सामने रखते हुए बुध को इस बात को चाहा कि हम इस खूबसूरत काम को, इस कलाम मुकद्दस की मुकद्दसा रस्मात को आज के दिन हम पूरा करें। तो आज सब हम यहाँ पर जमा हैं आखिरी फसा की इबादत के ताल्लुक से, जिसका इन्वान हमने रखा है नमूना। क्या इन्वान रखा है? आज का जो मेरा टॉपिक, जो मेरा मौजू, जो मेरा मजमून है वो है नमूना। नमूना का जो मतलब है वो है नक्शा। नमूने का क्या मतलब है? नक्शा। जब भी कोई बिल्डिंग तामीर होती है तो सबसे पहले उसका नक्शा बनता है और उस नक्शे पर वो बिल्डिंग या प्लाजा या कोई भी इमारत जो है वो उसके मुताबिक खड़ी हो जाती है। और इसी तरह कोई भी मॉडल की गाड़ियां या कोई भी चीजें जब वजूद में आती हैं तो उनसे पहले उनका एक नक्शा यानी एक मॉडल बनता है और फिर सारी चीजें उसके मुताबिक बनती हैं। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने आपको और मुझे एक नमूना दिया है, एक नक्शा दिया है, अपने आप को मॉडल के तौर पर पेश किया है कि जैसा मैं हूं तुम भी वैसे हो। क्योंकि ये बात हमें खुदा के बंदा पौलुस रसूल से मिलती है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, बस आए भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम सब मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। तो हम सब मसीही नहीं बन सकते, लेकिन हम मसीह की मानद बन सकते हैं। किस लिहाज से? उसके नक्शे कदम पर चल के उसके नमूने को अपनी जिंदगी में लेकर हम मसीह की मानद बन सकते हैं। तो इस बात को खुदा के जिंदा और मुतबर पाक कलाम में से सीखेंगे। निकाले मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा और उसका 13वां बाब निकाले मेरे साथ। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा उसका 13वां बाब निकालेंगे। उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका खुदा के जिंदा और मुतबर पाक कलाम में से आज की पहली तलावत हम करेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के अंदर यूं मरकूम है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथों में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछने शुरू की। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका
और कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। पर जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से भला नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते तो मुबारक हो, बशर्त के उन पर अमल भी करते। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन। इस हवाला में हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की मोहब्बत, उसकी आजिज़ी, इंकिसारी, उसका अपने आप को आजिज़ कर देना, अपने आप को हलीम कर देना, अपने आप को छोटा कर देना, इस बात की प्रेजेंटेशन है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा, वो बादशाहों का बादशाह, लेकिन यहाँ पर वो अपने शागिर्दों के क्या धो रहा है? पांव धो रहा है। और यहाँ तक कि एक चहेते शागिर्द ने चाहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धो नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा उस्ताद मेरे पांव को हाथ लगाएगा, उसे वॉश करे। लेकिन खुदा ने, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। तो उसने कहा फिर उस्ताद मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी धो दे। उसने कहा जो नहा चुका है, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो नहा चुका है, यानी बपतिस्मा ले चुका है, उसको पांव धोने के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं है। वो सरासर क्या है? पाक है। वो सरासर क्या है? और हम में से जितने लोग तौबा करने के बाद बपतिस्मा ले चुके हैं, मसीह यीशु में नहा चुके हैं, नए सिरे से नई पैदाइश ले चुके हैं, वो सरासर क्या है? वो सरासर क्या है? हालेलुया। तो जितने लोग पाक हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो सरासर क्या है? पाक हैं। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। जो मुखालिफे मसीह हैं वो कभी पाक नहीं हो सकते। बस जब वो उनके पांव धो चुका, कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्या किया है? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यहां पर वो अपने आप को उनका उस्ताद, उनका खुदावंद होने की तारीफ करता कि मैं तुम्हारा खुदावंद, तुम्हारा उस्ताद हूं और तुम मुझे कहते हो क्योंकि मैं हूं। और वो उस्ताद, वो खुदावंद होने के बावजूद, बस जब मुझ खुदावंद उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए हैं, बस जब मुझ खुदावंद ने उस्ताद होने के नाते तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम पर भी फर्ज है। क्या है भाई? ये पांव धोना तुम पर क्या है? फर्ज है। तो फिर हमें धोना चाहिए साल के एक दिन? कब धोना चाहिए? कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहे आप एक दूसरे के पांव धो सकते हैं, जब चाहे एक दूसरे के लिए खुदा के इस फर्ज को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह के अशायर बानी के बारे में लिखा है कि मेरी यादगारी में तुम मेरे वास्ते ऐसा ही किया करो। उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ आखिरी फसा के दिन ही आपने शायरबानी लेनी है, बल्कि उसके लिए भी आप जब चाहें उसके दुखों को याद करके, उसकी यादगारी में उसके उस सलीबी तमाम वाकयात को याद करते हुए और उसके बदन और उसके खून में शरीक होकर निजात को हासिल कर सकते हैं। आमीन। तो यहाँ पर इस बात को हम पर क्या ठहराया गया है?
फर्ज ठहराया गया है कि तुम पर फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है। मैंने एक प्रैक्टिकल काम करके आपको दिखाया है कि जब मुझ खुदावंद यानी आपके उस्ताद ने आपके पांव धोए है, तो क्या आप मुझसे बड़े? हरगिज नहीं। तो फिर आप भी आपस में एक दूसरे के क्या किया करो? पांव धोने का मतलब है दूसरे को इज्जत देना। हालेलुया। दूसरे को अपने से बेहतर यानी अच्छा समझ। पांव धोने का मतलब है कि अपने आप को खाकसार कर देना, अपने आप को आजिज कर देना, अपने आप को हलीम कर देना, अपने आप को फरोतन कर देना। तो जब कलाम मुकद्दस में लिखा कि जो जमीन पर अपने आप को छोटा बनाएगा वो आसमान पर बड़ा किया जाएगा। तो अब आपका मेरा यीशु कहाँ है? आसमान पर, बाप की दाहिनी तरफ है। और पूरी दुनिया का इख्तियार किसको दिया है? किसको दिया है? यीशु मसीह के पास इख्तियार है। और वो सब इख्तियार ऐसे नहीं बना, उसने पहले अपने आप को पेश किया है। हालेलुया। अपने आप को बलिदान किया है, अपने आप को आजिज हलीम फरोतन खाकसार बनाया है। अपने आप को उसने कुर्बान होने से दरेग नहीं किया, बल्कि अपने आप को मसलूब कर दिया ताकि आप और मैं बच जाएं और फिर आसमानी बाप उसे आसमान की बादशाही का इख्तियार दे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कोई अपने मालिक से बड़ा नहीं, अगर कोई नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। यहां पर हमें इस बात को सिखाया जाता है, हमें किसने भेजा है? यीशु मसीह ने। जाओ और सब कौमों को जाकर, तो हम अपने भेजने वाले से कभी बड़े नहीं हो सकते। तो जब उस बड़े ने ये नमूना हमें दिया है, तो हम छोटों पर भी फर्ज है कि हम भी इसी तरह से ही किया करें। आमीन। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो। अगर तुम इन बातों को जानते हो, बशर्त ये मुबारक था, वो पहले एक शर्त दे दी है यहाँ पर, बशर्त के तुम इन बातों पर अमल भी। आज हम अमल करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो जब हम अमल करेंगे तो हम क्या ठहरेंगे? मुबारक, बाबरकत, ब्लेसफुल हो जाएंगे इस अमल को करने के सबब से। इसलिए लिखा गया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्त के इन पर अमल भी करो। आमीन। तो हमें इस बात पर आज अमल करके अपने हिस्से की बरकत को लेना है, मुबारक बनना है, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा और मकबूल पाक कलाम में से पहला क्रंथियों निकाले मेरे साथ, पौलुस रसूल का खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, पहला क्रंथियों उसका 11 बाब देखेंगे। जी मिल गया 11 बाब। पहला क्रंथियों 11 बाब उसकी पहली आयत मुबारका देखेंगे। 11 बाब पहली है। हाँ जी, 11 बाब की पहली है। जैसे कि पीछे मैं बता चुका हूं, तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। कौन कह रहा है? पौलुस रसूल, रसूल आजम का खिताब मिला है। पौलुस रसूल को रसूल आजम का खिताब मिला। और पौलुस रसूल इस बात की हमें नुमाइंदगी करता है कि तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। तो हमने यीशु मसीह के बाद पौलुस रसूल के भी नक्शे कदम पर चलना है। और जितने खतूत खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने लिखे हैं अपने शागिर्दों को और कलीसियाओं को, उन कलीसियाओं ने और उन शागिर्दों ने उन सब बातों पर क्या किया है? अमल किया है। तो दीन मसीहत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ खुदा के बंदा पौलुस रसूल के लिए जोरदार बात को पूरी दुनिया तक अपने शागिर्दों के वसीला से रहनुमाई करके पहुंचाया। खुदा के कलाम में से देखेंगे इफिसियों 4 बाब,
पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, इफिसियों 4 बाब और उसकी 32वीं आयत मुबारका देखेंगे। हालेलुया। और एक दूसरे पर मेहरबान नरम दिल हों, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ किया करो। आमीन। ये किसका नमूना है जी? यीशु मसीह का पांव धोने का नमूना दिया है। अशायर बानी के लिए हमें फर्ज ठहराया है, तो क्या इस बात को करना हमारे लिए लाजम नहीं है कि सिर्फ पांव धोना ही नमूना है? यहां पर खुदा के बंदा पौलुस रसूल है, जैसे पिछली आयत पढ़ी गई कि तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद। ये किसने हमें कलाम की हदायत की है? खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने ये हदायत की है। आमीन। सिर्फ पांव धोना ही नमूना नहीं है, अशायर बेनी ही ले लेना नमूना नहीं है, बल्कि खुदा के बंदा पौलुस रसूल की मार्फत और भी बातें हम तक पहुंचाई गई हैं, ताकि हम उन बातों पर भी क्या करें? अमल करें। तो यहां पर हमने क्या अमल करना है? और एक दूसरे पर क्या हो? मेहरबान हो। क्या मतलब एक दूसरे पर मेहरबान हैं? और नरम दिल हो। क्या हम दूसरों से नरम दिल से पेश आते हैं? और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अपनी जिंदगी पर गौर करो। अगर हम रहमदिल नहीं है, अगर हम मेहरबान नहीं है, अगर अपने कसूरवारों के कसूर माफ नहीं करते, तो क्या हम आज पांव धोने की रस्म कर सकते हैं? अशायरबानी ले सकते हैं? क्योंकि ये सब बातें हम तक पहुंची हैं और यही बताया गया है कि तुम इन बातों पर अमल भी करो। अगर हम एक बात पर अमल करते हैं, दूसरी बात पर अमल करते हैं, बाकी बातों पर अमल नहीं करते, तो हम झूठे हैं। क्योंकि मसीह यीशु ने यही कहा हमें मत्ती की इंजील 28 बाब की 19वीं आयत में, जाओ और सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। उन सब बातों पर क्या करें? अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। अब खुदा के बंदा पौलुस रसूल को किसने कहा है कि जा और अपने शागिर्दों से कह कि और एक दूसरे पर मेहरबान हो, नरम दिल हो और एक दूसरे के कसूर क्या करो? तो लाजिम है कि हम अशायरबानी लेने से पहले, पांव धोने से पहले इन बातों पर भी क्या करें? अमल करें। पहले मेहरबान हो, रहम दिल हो और दूसरों के कसूर माफ करने वाले भी हो। अगर हम एक दूसरे के कसूर माफ नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहम दिली से पेश नहीं आते, एक दूसरे पर मेहरबान नहीं होते, तो फिर साल दे साल पांव धोने का कोई फायदा नहीं है। इधर हम कहते हैं कि ये मसीह यीशु ने हमें नमूना दिया है, ये काम हम पर करना फर्ज है, तो क्या ये बाकी काम करना फर्ज नहीं है? इन पर भी हमें अमल करना लाजिम है, ताकि हम खुदा के लायक तौर पर बेटे ठहरें। आमीन। लायक तौर पर, और लायक तब होंगे जब सब बातों पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। इसी तरह हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते, निकाले मेरे साथ पतरस रसूल का पहला आम खत, कुलसियों निकाले पहले, कुलसियों 3 बाब, कुलसियों 3 बाब की 14वीं 12 था 14 आयत। हालेलुया। तीसरे बाब की 12 था 14 आयते मुबारका। जी मिल गया सबको? बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी, हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर माफ
करें, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। हर हवाला के एंड में एक ही बात कही जाती है कि जैसा मैंने किया तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करो। ये नमूना है, ये मॉडल है, ये उसकी जिंदगी जो उसने आपके सामने रखी है कि जैसा मैं हूं तुम भी मेरे जैसे बनो, जैसा मैं करता हूं तुम भी वैसा ही करो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करने की जरूरत है? 12वीं आयत के मुताबिक, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक हैं, जो क्या है? तो हमने सबसे पहले हवाले में क्या पढ़ा कि जो नहा चुका है वो सरासर पाक है, वो बरगजीदा है, वो चुना हुआ है और वो पाक है और अजीज, पाक और अजीज है। वो क्या है? जो नहा चुका है, जो बपतिस्मा ले चुका है, वो क्या है? पाक और अजीज है। तो अजीज है, इसलिए आप पर फर्ज है कि दर्दमंदी किसे कहते हैं? दूसरे को मुश्किल, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ के अंदर देकर आप उसका दर्द बांटें, आप उसकी मुश्किल में उसकी मदद करें, आप उसकी मुश्किल वक्त में उसके काम आए। ये दर्दमंदी है, किसी के दर्द को समझना और उसके लिए कुछ करना। हालेलुया। दर्दमंदी और मेहरबानी, एक दूसरे पर मेहरबान होना है, एक दूसरे पर मेहरबानी करनी है, एक दूसरे के काम आना है और उसकी मुश्किल में उसका साथ देना है। और फरोतनी, और क्या करनी है जी? फरोतन बनना है, हलीम, आजिज, खाकसार बनना है। दूसरा अगर ताकतवर है, दूसरा आपसे बेहतर है, तो आपने उसके मुताबिक अपने आप को फरोतन ही बनाना है, ना कि हम मुकाबला करें, ना कि हम क्या करें? शरीर का मुकाबला करना है, लेकिन हम खिदमत अपने भाइयों के साथ जो बरगजीदा हैं, जो पाक हैं, जो अजीज हैं, उनको अजीज रखना है और उनके साथ फरोतनी से, हलीमी से, आजिजी से पेश आना है और हिलम और तहम्मल के लिबास को पहने रखना है। अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, क्या हम दर्दमंद हैं? क्या हम मेहरबान हैं? क्या हम फरोतन हैं? क्या हम हलीम हैं? क्या हम तहम्मुल का लिबास पहने हुए हैं? अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो क्या एक दूसरे की क्या करो? क्या आज हम एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं और एक दूसरे के कसूर माफ करें? क्या हम एक दूसरे के कसूर माफ करते हैं? अगर ये सारे काम नहीं करते तो खाली पैर तो नल कल दीजिए बढ़नी, खाली शायरबानी नल गल, क्योंकि ये बातें भी कलामे मुकद्दस में से हम तक पहुंची हैं। आमीन। ये कलामे मुकद्दस से खुदा के बंदा पौलुस रसूल की मार्फत हम तक पहुंची हैं कि तुम एक दूसरे की क्या करें? बर्दाश्त करें, एक दूसरे के कसूर माफ करें, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं वैसे ही तुम भी करो। ये किसका हुक्म है? खुदा के बंदा पौलुस रसूल के सबब से ये कलाम हम तक पहुंचा। तो क्या मसीह यीशु ने हमारे कसूर माफ नहीं किए? उसने सलीब पर ही कह दिया था, ए बाप ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, क्या कर दे। अगर उसने हमारे कसूर माफ किए हैं, उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान किया है, तो हमें भी एक दूसरे के कसूर क्या करने हैं? माफ करने हैं। क्योंकि ये करने के लिए भी हमें कहा गया है कि तुम भी वैसे ही किया करो। जैसे कहा गया कि एक दूसरे के पाँव धो, शायरबानी लो, और इसी तरह मेहरबान हो, इसी तरह आप आजिज हों, खाकसार हों, और आपके अंदर एक दूसरे की बर्दाश्त करने की भी हिम्मत हो। हालेलुया। अब हम पहला पत्रस उसका दूसरा बाब देखेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 21 तक 24वीं आयत मुबारक देखेंगे। पहला पत्रस दूसरा बाब 21 तक 24 आयत। तो कलाम मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया
और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर भी हमें यीशु मसीह का नमूना मिलता है, यहाँ पर भी हमें यीशु मसीह का नक्शा मिलता है। और यहाँ पर खुदा का बंदा पतरस रसूल ये बात कहता है कि आप यीशु मसीह की मानद बने, और तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह में तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है। हमारा टॉपिक क्या है? नमूना। तो यीशु मसीह में क्या दिया गया है? वो हमारी खातर क्या सहा? उसने दुख उठाया और हमें एक नमूना दे गया, ताकि उसके नक्शे कदम पर चले। हमने उसके नक्शे कदम पर चलना है। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम तो गुनाह करते हैं, हम मकर की बातें करते हैं, यानी झूठी बातें करते हैं। ना वो गाली खाकर गाली देता था, तो हम क्या करते हैं? गुस्से में जब होते हैं तो हम गाली के बदले गाली दे देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था। ना गाली के बदले गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। हाँ जी, दुख पाकर यीशु किसी को धमकाता नहीं था। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें कोई गाली दे, कोई हमारे खिलाफ बात करे, तो हम उसको कितनी धमकियां देते हैं आगे से। असी ये कर देंगे, असी वो कर देंगे। बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर देता था। हमें भी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को उसके सुपुर्द करना, ताकि वो हमारा इंसाफ करे। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने क्या पाई है? हमने यीशु मसीह के मार खाने से शिफा पाई है। हालेलुया। तो हमने यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, जैसा उसने हमें नमूना दिया है। और यही नमूना है आज का मेरा मजमून था, नमूना कि यीशु मसीह ने सिर्फ पांव धोने में नमूना नहीं दिया, बल्कि जो बातें अभी हमने कलाम हवालों के मुताबिक पढ़ी हैं, इन बातों पर भी अमल करने का हमें क्या दिया है? नमूना दिया है। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। तो जैसा मसीह था हम वैसा करें, क्योंकि हम बरगजीदा हैं, हम चुने हुए हैं, हम उसके अजीज हैं। तो जो अजीज होते हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, वो एक दूसरे को धमकाते नहीं हैं, वो एक दूसरे को गालियां नहीं देते, वो एक दूसरे पर तोहमत नहीं लगाते, बल्कि वो उनके कसूर को क्या करते हैं? माफ करते हैं। तो जैसे मसीह ने माफ किया है, हम सब पर भी फर्ज है कि हम एक दूसरे के कसूर क्या करें? माफ करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझको आज के कलाम की सच्चाई की बातों पर और यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक बख्शे। कलाम में हक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो।